में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो पड़ोसी मुल्क कोरोना काल में भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जब सारी दुनिया एकजुट होकर लड़ाई लड़ने में लगी है कि आखिर कैसे इस जंग को जीता जाए, तब ये दोनों देश भारत की सरहद पर अपना गंदा खेल खेलने में लगातार ये लगे हुए हैं। ये कहना भी सही होगा कि ये दोनों दुश्मन एक रणनीति के तहत ही भारत को घेरने में लगे हैं, पर इन दोनों से आप कोई और उम्मीद भी नहीं कर सकते। इनकी विदेश और सामरिक नीति का अंग ही है भारत को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाना और भारत को अस्थिर रखने की कोशिश करते रहना। लेकिन भारत की नजर हर एक नापाक हरकत पर है, तभी तो पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से जाने का डर अब सताने लगा है। तो आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाएंगे इन दोनों पड़ोसी देशों की नापाक हरकत को और बताएंगे कि भारत ने पीओके पर किया दावा तो बिलबिला उठा पाकिस्तान। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से बाकी सारी चुनौतियों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कोरोना से मुकाबला करने की बजाय कश्मीर पर अपनी नजरें लगाए बैठा है। और इसीलिए जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, आपको हैरानी होगी जानकर कि हर दिन कम से कम 12 बार पाकिस्तान सेना फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाने का काम करने में लगा है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल में पाक का आतंक कनेक्शन, संघर्ष विराम का मजाक उड़ाता पाकिस्तान। पाक की ओर से जारी है सीज फायर उल्लंघन। 4 महीनों में 1450 बार तोड़ा युद्ध विराम। मार्च महीने में सबसे ज्यादा 450 बार तोड़ा युद्ध विराम। कोरोना वायरस के इस दौर में भारत दुनिया की मदद करने में जुटा है। किसी को दवाई चाहिए तो उसकी मदद की जा रही है, किसी के यात्री फंसे हैं तो उनकी मदद की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इन सब के बीच क्या कर रहा है? पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंक को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान एलओसी पर लगातार पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तभी तो पाक रेंजर्स की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और सरहदी इलाकों में बसे भारतीय गांवों में मोर्टार दागा जा रहा है। यही वजह है कि लगातार भारत पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री करार देता आया और दुनिया भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को बेहद करीब से जानती है। हम घरों में इबादत करते हैं, शाम के वक्त तो शालिंग शुरू हो जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घबराते हैं, रोते हैं, भागते हैं, कहाँ छुपे हैं। पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर पिछले 16 सालों से दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच सीज फायर है। लेकिन अब हर दिन सीमाओं पर होने वाली गोलों और गोलियों की बरसात अब सीज फायर का मजाक उड़ाने लगी है। यही नहीं, गोलों और गोलियों की तेज होती बरसात के बीच लाखों सीमावासी अब फिर से पलायन की तैयारी में जुट गए, क्योंकि सीज फायर के उल्लंघन को लेकर पाक सेना की हरकतें शर्मनाक होने लगी हैं। यह गोलाबारी कितनी है, आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पाक रेंजर्स हर दिन 12 बार करते हैं गोलाबारी। पिछले साल में हर दिन 10 बार करते थे फायरिंग। यानी इस साल पाक रेंजर्स ने अपने बदल दिए आंकड़े। साल दर साल युद्ध विराम का उल्लंघन तेज करती पाक सेना। पिछले साल गोलाबारी में 61 लोगों की हुई थी मौत, जबकि
1000 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके से सटी पाकिस्तान की सीमा से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन साल दर साल तेज होता जा रहा है। सरकार ने भी माना है कि इस साल बीते 4 महीनों में जम्मू कश्मीर में पाक सेना हर रोज सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। हर दिन कम से कम 12 बार पाकिस्तान सेना फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रही है। साल 2008 में पाक रेंजर्स हर दिन 8 बार भारतीय सीमा में फायरिंग करते रहे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा हर दिन 10 बार में बदला। और इस साल भी पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर उल्लंघन के आंकड़ों में तब्दीली लाई। और अब एक दिन में कम से कम 12 बार गोलाबारी करते आ रहे हैं। यही वजह है कि 4 महीनों में 1500 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। माह रमज़ान का महीना चल रहा है और माह रमज़ान के महीने में जैसे ही लोग इफ्तारी करके तो नमाज की तैयारी के लिए बैठे थे तो शेलिंग शुरू हो गई है। तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत इलाका जो है, ये हमारा गांव जो है, ये पूरा इसमें फायरिंग की जद में आया है। इसमें ये सामने दिखाई दे रहे हैं टैंकी, बाथरूम और ये मकान का कितना नुकसान टूट फूट कर वो पूरे मकान जो है ये टूट चुके हैं। फिलहाल ये वही मौसम है जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों की भारतीय सरहदी सीमा में घुसपैठ की कोशिश भी करवाती है। सर्दियों के दिन में आतंकवाद की गतिविधियां जरूर कम रहती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम आते आते जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो फिर जंगलों में हरियाली और घनी झाड़ियां आतंकवादियों के घुसपैठ के लिए सबसे मुफीद साबित होती है। और तो और पाक रेंजर्स की ओर से गोलाबारी करके भारतीय सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की कोशिश भी की जाती है, ताकि भारतीय सरहदी सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सके। लिहाजा पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन करना भी आतंक गतिविधियों को बढ़ावा देने की एक रणनीति भी है। इसीलिए भारतीय सरहदी सीमा पर हर रोज कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाक सेना की ओर से किया जाता रहा है और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का खामियाजा भारतीय सरहदी सीमा से सटे गांव के ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले साल पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में 61 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान की सेना के निशाने पर पूंछ और राजौरी। पाकिस्तानी सेना ने इस बार जम्मू के राजौरी पूंछ क्षेत्र में ज्यादा गोलीबारी की, जबकि पाक रेंजर्स का केंद्र हमेशा उत्तरी कश्मीर में ही होता आया। यहाँ हर दूसरे दिन जंगबंदी का उल्लंघन होता रहा। इन इलाकों में भारतीय नागरिकों की बस्तियां सीधे पाकिस्तानी फायरिंग रेंज में आती हैं। इसके अलावा उड़ी के रामपुर और गुलमर्ग सब सेक्टर में पाकिस्तानी सेना कुछ जगहों पर ऐसी जगहों पर बैठी है जहां से जवाबी कार्रवाई में ज्यादा नुकसान कम होने की संभावना रहती है। इस दौरान कुपवाड़ा, गुरेज, नौगाम, करनाल में घुसपैठ की कोशिश ज्यादा रहती है और पिछले 1 महीने के दौरान यही अनुभव भी किया गया। बीते 8 मई को पाक सेना ने पूंछ सेक्टर में गोलाबारी की। ऐसे में भारतीय सेना के जांबाज जवानों की ओर से भी पाक को सीजफायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया गया और पाक रेंजर्स के दांत बीएसएफ के जवानों ने इकट्ठे कर दिए। तस्वीरों में आप देखिए कैसे भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने पाक सीमा में जमकर एक के बाद एक गोले दागे। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना के 4 जवान भी ढेर हो गए और 5 चौकियों को भी भारतीय जांबाजों ने नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, जो आतंकवादी भारतीय सरहदी सीमा में घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उनको ठिकाने लगाने का काम भारतीय सेना के जांबाज बीएसएफ जवानों की ओर से किया जाता है। तस्वीरें देखिए कैसे घात लगाकर बैठे भारतीय सीमा में आतंकवादियों को भारतीय जवानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जयकारा लगाते हुए उन पर फायरिंग की। एक आतंकी तो मौके पर ही ढेर हो गया। 2
भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो दूसरा जवानों से बचने के लिए घने जंगलों का सहारा लिया, जबकि तीसरा आतंकी टीलों की आड़ में सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश किया। बावजूद इसके शूरवीरों के पराक्रम ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ये तो पाक की नापाक करतूत का जवाब भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से कोरोना काल में दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय सेना आज दो मोर्चे पर डटकर हर चुनौती का सामना कर रही है, चाहे फिर बात कोरोना त्रासदी की हो या फिर कोरोना काल में पाक की आतंक पर भारतीय सेना की दिलेरी वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। दरअसल भारतीय सरहदी सीमा चीन और पाकिस्तान से एकदम लगा हुआ है। चीन से सटी सरहदी सीमा को नॉर्थर्न बॉर्डर तो पाक से सटी सीमा वेस्टर्न बॉर्डर हम इसे कहते हैं। हाल में दोनों ही सीमाओं पर जो हालात कोरोना काल के दौरान पनपे हैं, दोनों ही बॉर्डरों पर जिस तरह से हलचलें तेज हुई, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए थल सेना के प्रमुख मुकुंद नरवणे ने कहा कि बॉर्डर पर उनकी सेना की नजरें चारों तरफ हैं और किसी भी हालात में सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सक्षम है। रिपोर्ट आप देखिए। चीनी सीमा विवाद पर बोले मुकुंद नरवणे। संयोग है लद्दाख और सिक्किम का गतिरोध। यूनिट लेवल पर निपटता है चीनी सेना विवाद। डोकलाम विवाद को लेकर अक्सर चीन और भारतीय सेना में विवाद दिखता है, लेकिन इस बार हाल में हुए लद्दाख और सिक्किम में एक ही समय में जो गतिरोध हुआ वो सिर्फ एक संयोग है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे का। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची तो अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। फिलहाल चीनी सीमा का विवाद यूनिट लेवल सुलझा चुकी है, मगर विवाद बढ़ने पर कमांडर लेवल पर ही सुलझा लिया जाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि इसके पीछे कोई योजना नहीं थी। हालांकि चीन बॉर्डर विवाद पर ही भारतीय वायुसेना की ओर से लेह लद्दाख पर ग्लोब मास्टर यानी गजराज की भी तैनाती पहले से की है। Everyone's morale is very high and that we are totally prepared to meet all our challenges and tasks which have been given out to us. As far as the situation on the northern borders is concerned, as you are aware that the LAC is not very well defined. There are different perceptions on where the LAC runs, and accordingly both sides patrol up to their accepted claim lines, and therefore when patrols reach at the same place at the same time, then such face-offs do occur. They have occurred in the past, and there is nothing new in what has happened in the last week or 10 days. भारतीय सेना के रडार पर आतंक के कमांडर, आतंक के खिलाफ बोले आर्मी चीफ। एलओसी पार कई आतंकी कैंप मौजूद, पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी लॉन्च पैड। जम्मू कश्मीर में आतंक रिटर्न्स पर थल सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने बोला कि ये हर साल एलओसी पार से आतंकियों की घुसपैठ सरहदी सीमाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में होती आई है। हालांकि सर्दियों के महीनों में थोड़ी शांति जरूर होती है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है, बर्फ पिघलना शुरू होती है तो आतंकी घुसपैठ की घटना बढ़ जाती है।
यही वजह है कि सेना इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती है, जिसका नतीजा ये है कि हाल ही में घाटी में जो 2-3 एनकाउंटर हुए, उसमें आतंकियों की घेराबंदी करने में सेना को बड़ी कामयाबी मिली। ये कामयाबी चाहे हिटरलैंड यानी घाटी के अंदर हो या फिर एलओसी पर, हर मोर्चे पर सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में तैयार रहती है। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। अभी भी एलओसी के दूसरी तरफ कई आतंकी कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं। I would rather call it Terror Revival Front, because that's all it is. It is another terrorist organization by another name. There should be no doubt about that whatsoever. And this is a terrorist organization supported by its proxies from across the border, and we have no doubt that they have got foreign support. And over the years, a number of terrorist organizations have come up with different names, but that's what they are, terrorist organizations, and they will be dealt with appropriately. कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा दुश्मन द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ और हिजबुल मुजाहिदीन में हुई थी दरार। आतंकी कमांडर का खात्मा हर यूनिट का टास्क। थल सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने माना कि घाटी के सबसे बड़े दुश्मन ने अपना चोला बदला है। आतंकी संगठन ने घाटी में आतंक के लिए अपने स्वरूप को बदल लिया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नाम बदलकर यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में आतंकी रियाज नाइको के खात्मे के बाद भी आतंकी कमांडर के खात्मे के लिए सेना के हर यूनिट को टास्क दिया जाता है। यही वजह है कि हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइको मुठभेड़ में ढेर हुआ। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। इतना ही नहीं, घुसपैठ और आतंकवाद का हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान क्यों पीओके को लेकर है बौखलाया। आप डीजीपी हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं, उसने हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव क्या बोला है? सभी धर्मगुरुओं से एक अपील जारी कराई है, हम किसी प्रकार से अपने मोबिलिटी को लूज न करें। हम लोग वहाँ पे कुछ खाना तैयार करवा के जो नीडी हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। कोरोना काल की रहनुमा, देश की जांबाज पुलिस इतनी कर्मठता के साथ में कैसे पुलिस काम कर पा रही है आप लोगों के नेतृत्व में? पुलिस में हम लोग हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है। लखनऊ अभी हम लोग के काफ़ी हॉटस्पॉट्स की संख्या वर्तमान में ज़्यादा होने के कारण इमीडिएटली हम लोगों ने कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया है। अदृश्य दुश्मन के सामने डटे हैं, न जान की परवाह है न परिवार की चिंता। देश को बचाना है क्योंकि वर्दी का फर्ज निभाना है। महिलाओं को दोगुना काम करना पड़ रहा है। हमारी जो ड्यूटी जनता के प्रति है वो भी 24/7 है। हमें इतना गर्व हो रहा है अपनी वर्दी पे, और इस समय ड्यूटी कर रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि हम देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। घर में हस्बैंड भी और इन-लॉज भी सबको पता है कि भी ड्यूटी है तो ड्यूटी है। संक्रमण के कारण हम अपने बच्चों को टच नहीं कर सकते सामने होते हुए भी। टीवी न्यूज इतिहास की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव कवरेज, देश भर के सीनियर पुलिस अधिकारियों का सबसे बड़ा पैनल, एक साथ लगातार दमदार। नवतेज टीवी न्यूज, भरोसा सच का। आप तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पीओके को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पीओके के प्रधानमंत्री को भी लगने लगा है कि पीओके बचाना इमरान के बस की बात नहीं है। खिसियाया पाकिस्तान अब अजीबोगरीब प्लानिंग अब बनाने में लगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दिल्ली का मौसम दिखाकर पीओके बचाने में कामयाब होगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत ने पीओके से लेकर गिलगिट बल्टिस्तान से लेकर मौसम का हाल बताया था। राजा फारूक हैदर को मिर्ची इसी बात पर लगी।
इसी के बाद पूरे पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मच गया, देखिए आप रिपोर्ट। भारत सहित पूरी दुनिया में जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ संकट की इस घड़ी में भी पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसका भारत के खिलाफ दुष्प्रचार लगातार जारी है। कोरोना महामारी किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रकोप दिखा रही है। पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना से जिस तरह से हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पाक सरकार को अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, तो अपना सारा समय और दिमाग अपनी नापाक हरकतों में इस्तेमाल कर रही है। पाक सरकार शायद इस बात को जानकर भी नजरअंदाज कर रही है। उसके देश में चिकित्सा व्यवस्था की हालत खस्ता है, जबकि देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और खाने को दाना पानी भी नहीं है। लेकिन पाक सरकार को इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की विदेश और सामरिक नीति का अंग ही है भारत को किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाना और भारत को अस्थिर रखने की कोशिश करते रहना। पाकिस्तान एक और आतंक की चाल चलता है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध की गिदड़भपकी भी देता रहता है। ये गिदड़भपकी कभी पाकिस्तान की ओर से दिया जाता है, तो कभी पाकिस्तानी सेना के शोहदों की ओर से। अब युद्ध की एक नई धमकी भी दी गई। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के पीएम राजा फारूक हैदर की ओर से पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से भारत पर हमला करने के लिए कहा। राजा फारूक हैदर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सेना को भारत पर हमले का आदेश दें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाएं, केवल बयानबाजी काम नहीं आएगी। हैदर ने ये भी कहा कि भारत पीओके के बारे में मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और पाकिस्तान को अब दिल्ली के मौसम का अपडेट भी जारी करना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत ने पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक के मौसम का हाल बताया था। राजा फारूक हैदर को मिर्ची सी बात पर लगी। इसी के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर को ये एहसास हो गया कि वो दिन दूर नहीं जब फारूक हैदर को भारतीय सेना गद्दी से उतार फेंकेगी और पीओके में हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा देगी। बस उसी दिन को सोचकर राजा फारूक हैदर डर गए और अपनी औकात भूल गए। भारत को युद्ध की धमकी देने लगे। इमरान हो या बाजवा, किसी में इतना दम नहीं कि वो भारत से युद्ध करने की बात सपने में भी सोच पाए, क्योंकि इमरान बाजवा दोनों को मालूम है कि 3 जंगों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना का क्या हश्र किया था। जहां तक बात आज के हालात की है, तो पाकिस्तान से हर मामले में हिंदुस्तान आगे है और युद्ध हुआ तो हफ्ते 10 दिन भी नहीं लगेंगे पाकिस्तान को धूल चटाने में। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही खौफ में है। संसद में अमित शाह के बयान से पाकिस्तान की टेंशन और भी बढ़ गई है। अमित शाह ने साफ कहा था कि भारत के एजेंडे में पीओके भी है। पीओके पर भारत के लगातार बयानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत खराब कर दी। इमरान तभी से लगातार पीओके का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान में विपक्ष को भी ये महसूस हो गया कि पीओके बचाना अब इमरान के बस की बात नहीं। बहरहाल पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से बाहर जाता भी दिखाई दे रहा है। इसी बात की सबसे बड़ी टेंशन पीओके के प्रधानमंत्री को है, जिन्हें अपनी सियासत का खत्म होने का भी डर अब सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त मानवता की लड़ाई लड़ने में लगी है कि आखिर कैसे कोरोना से इस जंग को जीता जाए। लेकिन भारत के दो ये पड़ोसी मुल्क जो लगातार चाहते हैं कि भारत में कैसे हलचल पैदा हो, लेकिन ये मुल्क ये नहीं जानते कि भारत के जांबाज हर पल, हर लम्हे, हर वक्त सीमा पर मुस्तैद हैं और वो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखते रहिए नवतेज टीवी, हौसला बढ़ाएगा भरोसा सच का। आप डीजीपी हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं, उसने हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव क्या बोला है? सभी धर्मगुरुओं से एक अपील जारी कराई है, हम किसी प्रकार से अपने मोबिलिटी को लूज न करें। हम लोग वहाँ पे कुछ खाना तैयार करवा के जो नीडी हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम।